बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बट आज हमने डिस्कस करने हैं MCQs फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने है MDCAT 2020 के लिए पार्ट 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। उनके कुछ MCQs मैं आपके साथ शेयर करने लगा। बेटा सबसे पहले है पूछा था विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक एल्डिहाइड है CH3CH2CHO प्रोपेन एल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग, और दूसरा है CH3COCH3 एसीटोन जिसको प्रोपानोन भी कहते हैं। बेटा जो एल्डिहाइड और कीटोन है दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। डेल्टा इज करेक्ट। और दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2nO। Aldehyde ketones are functional group isomers of each other with general formula CnH2nO। इसी तरह जो अल्कोहल्स हैं वो ईथर्स के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इन दोनों का जनरल फार्मूला अल्कोहल्स और ईथर्स का CnH2n+2O होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, अल्केन जैसा फार्मूला होना चाहिए। और जो एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड थे इनका अल्कीन जैसा फार्मूला है, लास्ट पे एक O लगा देते हैं। जैसे अल्कीन है ना CnH2n, बट उसके आगे O लगा दें तो एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला बनेगा। अल्केन्स का फार्मूला CnH2n+2 था, उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दें CnH2n+2O, दैट बिकम एप्लीकेबल जनरल फार्मूला एप्लीकेबल बोथ फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। उनका फार्मूला भी एल्डिहाइड कीटोन जैसा अल्कीन जैसा होगा CnH2n, बस डिफरेंस ये आएगा कि वहाँ O नहीं O2 आना चाहिए, 2 ऑक्सीजन एटम आने चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स और ईथर्स, थर्ड नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो यहाँ फर्स्ट में डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड पूछा था टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड इन 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो इनमें कार्बन चेन 4 कार्बन की है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। पोजिशनल आइसोमर के आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। नंबर 3 तो इसमें पूछा था सिलेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ एथानोल। अभी मैं आपको बता रहा था कि अल्कोहल का आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर को होना चाहिए। अगर एथानोल है ना 2 कार्बन कंटेनिंग, तो बड़ा इसमें 2 कार्बन कंटेनिंग ईथर देख लें, डाईमिथाइल ईथर। दोनों का जो मोलेकुलर फार्मूला है वो C2H6O होना चाहिए, एथानोल भी और डाईमिथाइल ईथर भी। नंबर 4 में कहा कि नंबर 4 में आपसे पूछा है कि 2 आर मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन और स्केलेटन आर सेड टू बी। उन्हें कहते हैं स्केलेटल आइसोमर्स या फिर चेन आइसोमर्स। इनको स्केलेटल या चेन आइसोमर कहा जाता है, और ये ओनली आइसोमरिज्म है जो अल्केन शो करते हैं। अदरवाइज अल्केन्स में कोई और टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होता। नंबर 5 बड़ा 5th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज सीज एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसमें अल्फा जो ऑप्शन है ना ये सीज आइसोमर है जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये ट्रांस आइसोमर है। दे आर सीज एंड ट्रांस आइसोमर। तो ये कंपाउंड कौन सा है? यस बेटा इसमें टोटल 5 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सो दिस कंपाउंड इज पेंटीन, 2 पेंटीन है ये। बीटा में अब देखें कि ये जो है ये तो चलो सीज आइसोमर हो जाएगा जो अल्फा वाला है, जो तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन उसमें ये दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए तो यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं रही। बीटा में भी आप देख लें कि फर्स्ट वाला तो अगर आइसोमर हो भी जाए, इसको आप सीज आइसोमर कह दें, हैलोजन सेम साइड पे है, तो सेकंड वाले को नहीं कह सकेंगे क्योंकि इसमें भी हैलोजन उसी तरह ही है सेम साइड पे, तो इसको हम सीज या ट्रांस आइसोमर नहीं कह सकते। और डेल्टा में भी देखें कि 2 हैलोजन सेम साइड पे हैं, यहाँ भी 2 हैलोजन सेम साइड पे हैं, और ये वैसे भी एक दूसरे के आइसोमर्स है ही नहीं, इनका तो हमने स्ट्रक्चर ही डिफरेंट कर दिया है, मतलब इनका मोलेकुलर फार्मूला भी डिफरेंट कर दिया। सो 5th में अल्फा ऑप्शन आना चाहिए। नंबर 6 था विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक। बट एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड विच आर साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक।
बिल्कुल टू द पॉइंट बताया। तो अब आपने चीज़ों को ऐसे ही करना है, ब्रीफ करना है, क्विकली अपने अप्रोच करना है कंक्लूजन पे। तो बेटा इसमें था, ये फाइनल आपने टच देना है बस अब, क्योंकि प्रिपेयर आपने किया हुआ है सारा कुछ, पहले हार्ड वर्क भी किया हुआ है, अब थोड़ा सा क्विकली स्मार्ट वर्क करने की तरफ आ रहे हैं। तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिसाइक्लिक, तो मैंने बताया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक बट दे आर नॉट एरोमेटिक, ये बेंजीन या उसके डेरिवेटिव जैसे नहीं होते। तो इसमें से साइक्लोहेक्सीन एलिसाइक्लिक है, साइक्लोब्यूटेन एलिसाइक्लिक है, साइक्लोपेंटाइन टोटल 5 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, ये भी एलिसाइक्लिक है। टोलीन जो है ये एरोमेटिक है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन इज नॉट, टोलीन इज नॉट एलिसाइक्लिक। नंबर 7, बेटा 7 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आपको द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दे कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन इन द चेन इन द रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। थायोफीन में सल्फर आ जाता है हेटेरो एटम। बीटा फिनोल इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें OH ग्रुप है बट दैट इज नॉट इनसाइड द रिंग, ऑक्सीजन रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के कार्बन के साथ अटैच है और एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये जो फिनोल है ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। चार्ली जो पायरोल है बेटा इसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ जाता है इन प्लेस ऑफ कार्बन, फ्यूरैन में ऑक्सीजन एटम आ जाता है, तो ये सारे हेटेरोसाइक्लिक हैं फिनोल के अलावा। बीटा इज करेक्ट। नंबर 8 था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। वही बात, 2 कंडीशंस चाहिए, एक नो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, एंड नंबर 2 ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड शुड कंटेन 2 डिफरेंट एटम आर ग्रुप्स। डबल बॉन्ड के हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। सॉरी, अल्फा में एक कंडीशन पूरी हो रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, बेटा दोनों कार्बन के साथ 2 एटम डिफरेंट भी आ गए, हाइड्रोजन क्लोरीन। बीटा में भी ऐसे ही है, एक एक मिथाइल एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास है। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ 2 क्लोरीन एटम सेम एटम अटैच हो गए, ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, डेल्टा करेगा। वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, यानी रोटेशन भी रिस्ट्रिक्ट हुई है, और उसके साथ साथ फिर जो हेलोजिन है एक एक क्लोरीन एक एक ब्रोमीन अटैच हुआ है। अगर दोनों क्लोरीन सेम साइड पे आ रहेंगे, सीज अपोजिट साइड पे चलेंगे तो ट्रांस होगा। नंबर 9 कहता विच पेयर इज मेटामर ऑफ ईच अदर। मेटामर्स क्या होते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसके साथ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, या उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। पर जो अल्फा है मिथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर, ये तो आइसोमर है ही नहीं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन है, डाई मिथाइल ईथर में 2 कार्बन है। इथाइल अल्कोहल डाई मिथाइल ईथर यस, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ऊपर बात हुई है। एसीटोन एसिटल्डिहाइड आइसोमर्स नहीं हो सकते, एसीटोन में 3 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, डेल्टा। बट मिथाइल एसीटेट और इथाइल फॉर्मेट दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दोनों में आप देख लें 3 कार्बन है, मिथाइल एसीटेट में भी 3 कार्बन है, इथाइल फॉर्मेट में भी 3 कार्बन है, यानी फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, एस्टर C डबल बॉन्ड O, एस्टर ग्रुप सेम है, उसके साथ जो ग्रुप्स यानी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट हो गई है। तो मेटामरिज्म कॉमनली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया ना सॉरी बेटा, मेटामरिज्म जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि मेटामरिज्म कैन बी शोन बाय ईथर्स, इट कैन बी शोन बाय कीटोन्स, साथ ये भी याद रख लें इट कैन बी शोन बाय सेकेंडरी अमाइंस एंड इट कैन बी शोन बाय एस्टर्स, एस्टर भी ये शो कर सकते हैं, लेकिन बुक में सिर्फ ईथर्स को और कीटोन को ही मेटामर्स की एग्जांपल में लिखा हुआ। नंबर 10 था विच वन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डेल्टा शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ दोनों हैलोजन अटैच हो गए, आइडेंटिकल ग्रुप सेम कार्बन के साथ आ जाएंगे तो सीज ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं रहेगी, बाकी सारे शो कर रहे हैं। नंबर 11 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। बट एरोमेटिक क्या होते हैं, जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव हों, या जिसमें अकॉर्डिंग टू बेंजीन जो एक रेजोनेंस आती है, डी लोकलाइजेशन है, स्टेबिलिटी है, वो आती हो। साइक्लिक होते हैं, इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और वो डबल बॉन्ड की डी लोकलाइजेशन या रेजोनेंस की वजह से इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। असल में ना एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजोइड भी हैं और नॉन बेंजोइड भी हैं, यानी ये बेंजीन के डेरिवेटिव भी हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के अलावा नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं।
आगे BSc में इसकी डिटेल बताई जाती है कि एक रूल है जो एरोमेटिसिटी डिसाइड करता है, एंड दैट एरोमेटिक नेचर इज डिसाइडेड बाय हक्कल्स रूल। वो ज़ाहिर है हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड भी नहीं है, उसके बारे में परेशान भी नहीं होना। तो बेटा 11 में फिर ये डेल्टा ऑप्शन आ रहेगा, दे ऑल, अल्फ़ा है पायरिडीन, बीटा है फ्यूरेन और चार्ली है बेंजीन, सो दे आर ऑल यस एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किए हैं जी MCQs ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें मेनली अगर आप सिलेबस में देखें तो 2 ही टॉपिक थे, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आइसोमरिज्म। कुछ बेसिक चीज़ें शुरू वाली हैं वो आपको पता ही है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, फिर रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जिसमें डिस्कस करूँगा हाइड्रोकार्बन्स के MCQs। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा, परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है और अपनी इंटेंशन, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।